Assalamualaikum dear students. We are learning science of class 4. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बायोटिक एंड एबायोटिक डिस्कस किए थे। पिछले क्लास में हमने जाना था कि हमारा एनवायरनमेंट ये क्या है, इसी तरह ये एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम अशिया, वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, उसे हम एनवायरनमेंट या माहौल कहते हैं। हमारे माहौल को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। माहौल में मौजूद तमाम अशिया को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमने जाना था कि बायोटिक कंपोनेंट हम लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं। हमारे माहौल के वो कंपोनेंट्स जो कि लिविंग थिंग हो, जो सांस लेते हो, उसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल था। इसी तरह एबायोटिक वो कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग हो, यानी जो सांस ना ले सके, उसे हम एबायोटिक एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, इसी तरह वाटर, हाउसेस एट्सेट्रा, सॉइल, ये तमाम चीज़ें एबायोटिक में शामिल थी। अब ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं, मेरीन एंड फ्रेश वाटर। मेरीन एंड फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर हम नमकीन पानी को कहते हैं, समंदरों वाला पानी, ठीक है, जो वो पानी जो कि इन बड़े बड़े ओशंस और सीज में पाया जाता है, उसे हम मेरीन वाटर कहते हैं। मेरीन वाटर मीन नमकीन पानी, एंड फ्रेश वाटर ताज़ा पानी भी इसे कहते हैं, या बेनमकीन पानी भी हम इसे कहते हैं। ये वो पानी है जो कि चश्मों और ये जो नदी नालियों वाला पानी है, ये वो पानी है फ्रेश वाटर, ठीक है, चश्मों वाला पानी जो कि पीने के काबिल हो। मेरीन वाटर ये नमकीन पानी होता है, इसे हम पी नहीं सकते, यानी ये पीने के काबिल नहीं होती, ये पोल्यूटेड वाटर है। इसी तरह जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी, इसे हम पी सकते हैं। जो घरों में हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेश वाटर है। इसी तरह जो चश्मों में जो पानी मिलता है वो भी फ्रेश वाटर है। सो मेरीन वाटर मीन नमकीन पानी, फ्रेश वाटर ताज़ा पानी। स्केर्सिटी ऑफ वाटर। स्केर्सिटी ऑफ वाटर मीन पानी की किल्लत, ठीक है। स्केर्सिटी ऑफ वाटर मीन पानी की किल्लत। वो जगह जहाँ पर पानी कम मिकदार में पाया जाए, हम कहते हैं कि यहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ वाटर है। स्केर्सिटी ऑफ वाटर ज़्यादातर जो डेजर्ट्स होते हैं, सहरा होते हैं, वहाँ पर पानी की किल्लत होती है। वेजिटेशन जो वो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हो, तो उस वजह से जो ज़मीन के नीचे सतह है उसके ऊपर छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं, या छोटे छोटे से जो घास फूस है वो निकल आती है, उसे हम वेजिटेशन कहते हैं। जो छोटी छोटी घास फूस होती है ज़मीन के ऊपर, उसे हम वेजिटेशन कहते हैं। ये जंगलात में भी वेजिटेशन पाया जाता है, जब से पूरी ज़मीन जो है ना वो ग्रीन कारपेट की तरह फुल हो जाती है इन वेजिटेशन की वजह से। मेरीन एंड फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर हम नमकीन पानी को कहते हैं, जबकि फ्रेश वाटर हम ताज़ा पानी को कहते हैं। स्केर्सिटी ऑफ वाटर मीन पानी की किल्लत। वेजिटेशन मीन जब घास फूस ये ज़मीन के ऊपर उग जाएं। हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, ज़मीन की जो इन्वायरमेंट है, ये 5 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में डिवाइडेड है। इसमें जो सबसे पहला इन्वायरमेंट है वो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट। द एक्वेटिक इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू मेरीन, sea and oceans and freshwater ponds, rivers and streams environment. Aquatic environment बेसिकली पानी के माहौल को कहते हैं, या आबी माहौल। ये वो माहौल है जो कि हम पानी के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर भी फिर 2 टाइप्स है, मेरीन यानी नमकीन पानी वाला माहौल, जबकि फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी वाला माहौल। जो मेरीन माहौल है वो कहाँ पर पाया जाता है? सीज एंड ओशन में, यानी बड़े बड़े समंदरों में ये पाया जाता है। जबकि जो फ्रेश वाटर का इन्वायरमेंट है ये पांड्स, तालाबों, दरियाओं और चश्मों में पाया जाता है, जो नदी नाले हैं इसमें पाया जाता है। द वास्टनेस ऑफ द एक्वेटिक इन्वायरमेंट कैन बी रियलाइज बाई द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर।
एक्वेटिक इन्वायरमेंट इतना बड़ा है कि ज़मीन का 70% हिस्सा ये पानी पर मुश्तमिल है। हमने पहले भी पढ़ा था कि ज़मीन का जो 70% हिस्सा है ये पानी पर मुश्तमिल है, यानी जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है ये इतना बड़ा है कि 70% ज़मीन ये पानी से घेरा हुआ है। बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट हैव देयर स्पेसिफिक लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो मेरीन या फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है इनके अपने अपने ख़ास लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। Frogs, tortoises, fish, alligator and blue whales, the earth's largest mammal, are found in them। जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेंढक, इसी तरह जो किश्वे, मछलियाँ, इसी तरह जो वेल है, ब्लू वेल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है, वो भी इन्हीं पानियों के अंदर पाया जाता है। These environments are also a source of food, mineral and energy। ये जो मेरीन इन्वायरमेंट है या एक्वेटिक इन्वायरमेंट है ये हमारे लिए खुराक, इसी तरह बहुत सारे मादनियात और एनर्जी तवानाई का ज़रिया है। ठीक है, हम किस तरह ऐसे खुराक हासिल करते हैं? बहुत सारे सी फूड्स हम खाते हैं, यानी फिश हम खाते हैं ना। इसी तरह इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कीमती पत्थर होते हैं वो समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह इसमें पानी में नमक भी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स जो कि पाए जाते हैं। समुद्र की जो तह है इसके ऊपर के वो कैल्शियम की तह होती है, जिसे भी हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एनर्जी जो है हम इसकी वजह से इसके अंदर हमने बहुत सारे टरबाइंस लगाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम बिजली पैदा करते हैं और भी बहुत सारे ज़राए के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो एक्वेटिक इन्वायरमेंट वो माहौल जो कि पानी के अंदर पाया जाए, इसके 2 टाइप है, मेरीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। मेरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में हर इन्वायरमेंट के अंदर अलग अलग से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी बाज़ मछलियाँ ऐसी होती है जो कि फ्रेश वाटर में रहती है, मेरीन वाटर में नहीं रह सकती, जबकि बाज़ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेरीन वाटर में रह सकते हैं जबकि फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। और हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इसी तरह दुनिया का जो सबसे बड़ा मैमल है ब्लू व्हेल, वो भी वाटर में पाया जाता है। और इन इन्वायरमेंट्स, एक्वेटिक इन्वायरमेंट की वजह से हमें फूड, मिनरल और एनर्जी मिलती है। Now forest environment, these areas are covered with large trees and vegetation। अब फॉरेस्ट जंगल का जो माहौल है वो ज़ाहिर है ट्रीज़ एंड वेजिटेशन से भरा होगा, ठीक है, यानी बड़े बड़े दरख्त और छोटे छोटे घास फूस से ये बना होगा। दे कैन बी फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में यह पाया जाता है। Forests are an important component of the global carbon cycle। They use large amount of carbon dioxide to make their food and release oxygen as an important gas for living thing। अब जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ पाए जाते हैं वो कार्बन साइकिल में इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं। जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाद में ये जो प्लांट्स होते हैं ये यूज़ करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि फिर हम यूज़ करते हैं। सो जो हमारी एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो मकदार है उसे ये कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, और इसको हम कार्बन साइकिल भी कहते हैं। तो इस कार्बन साइकिल में इन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। Beside forests are the habitat for many kinds of animals such as foxes, lions, orangutans and chimpanzees। इसी तरह फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सो जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है वो ट्रीज़ और वेजिटेशन से कवर होगा, ठीक है। इसी तरह दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में ही फॉरेस्ट पाए जाते हैं और फॉरेस्ट कार्बन साइकिल में इंतहाई अहम रोल प्ले करता है। हमारी ज़मीन पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार है उसे ये बैलेंस रखती हैं। हम ह्यूमन जब ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं तो उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये प्लांट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसे वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह
जो जंगलात होते हैं उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे जानवरों का ये मस्कन है। Now desert habitat. Desert are sandy and rocky places with little rainfall due to which most plants cannot survive in a desert environment. अब desert environment सहराई माहौल वो माहौल होता है जो कि ज़्यादातर रेत और पत्थरों से बना होता है और जहाँ पर रेनफॉल यानी बारिशें बहुत ही कम होती हैं। इसमें से जो प्लांट्स है वो सर्वाइव इसमें नहीं कर सकते, यानी ज़्यादा प्लांट के बहुत सारे स्पीशीज़ यहाँ पर सर्वाइव नहीं करते। सिर्फ चंद प्लांट ऐसे हैं जिस तरह के केक्टस वगैरह वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। नॉर्मल डेजर्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे बट केम कूल्ड एट नाइट। डेजर्ट्स दिन के वक्त बहुत गर्म जबकि रात को ये सर्द होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लाइक कैमल एंड कैक्टसेस हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव विद लिटिल वाटर इन अ डेजर्ट। बाज़ ऑर्गेनिज्म जिस तरह की कैमल या कैक्टसेस हैं वो डेजर्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन डेजर्ट इन्वायरमेंट में बहुत सारे एनिमल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, डेजर्ट इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो कि सिर्फ सैंड और पत्थर से बना होता है, रेत और पत्थरों से बना होता है और जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, बारिशों की वजह से वहाँ पर पानी की मिकदार भी कम होगा। ठीक है, इसमें दिन के वक्त टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा जबकि रात के वक्त टेम्परेचर ये मुतदल रहता है यानी कम रहता है। और कैमल कैक्टस की तरह बाज़ जानदार वहाँ पर पाए जाते हैं। नो अल्पाइन एनवायरनमेंट। द वर्ड अल्पाइन इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर माउंटेन्स। अल्पाइन पहाड़ों के लिए यूज़ होता है। अ माउंटेन इज़ अ लैंड पाम दैट राइजेस हाई अबव सराउंडिंग लैंड एंड पाम अ नैरो पीक। दे आर मेड ऑफ रॉक्स एंड अर्थ। अब माउंटेन किसे कहते हैं? इर्द गिर्द ज़मीन से उभरा हुआ एक शक्ल जो कि बिल्कुल तिकोन की तरह हो। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर जो कि बिल्कुल इस तरह हो, जिनकी एक नुकीली सिरा हो, उसे हम माउंटेन कहते हैं। और ये रॉक्स और ज़मीन से मिलकर बना होता है, यानी इसमें सॉइल या पत्थर दोनों शामिल हो सकते हैं। अ माउंटेन एनवायरनमेंट चेंजेस विद द इंक्रीज इन हाइट। अब जितने ये हाई होंगे, ठीक है, जितने ये माउंटेन ऊंचे होंगे इतने इसके इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे। एट अल्टीट्यूड देयर इज़ वेरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म टू कैरी ऑन लाइफ प्रोसेसेस। अब जो बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ है उनके सिरों पर, उनकी चोटियों पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदार है वो इंतहाई कम होती है। और हम पहले भी जान चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अमाउंट ऑफ सनलाइट आल्सो वेरीज ऑन माउंटेन। अब माउंटेन पर जो सनलाइट की मिकदार है वो भी मुख्तलिफ होती हैं। ओनली सम प्लांट्स एंड एनिमल लाइक वाइट बार्क पाइन एंड स्नो लिवर्ड हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में भी बहुत कम जानदार पाए जाते हैं। ठीक है, डेजर्ट की तरह यहाँ पर भी बहुत कम जानदार पाए जाते हैं। सिर्फ वाइट बार्क पाइन यानी सफ़ेद तने वाला जो पाइन होता है वो यहाँ पर पाया जाता है, जबकि स्नो लिपर्ड, ठीक है, जिसे हम बर्फानी रीछ भी कहते हैं, सिर्फ ये चीज़ें यहाँ पर पाए जाते हैं, या बर्फानी चीता। सो अल्पाइन मीन माउंटेन्स, और माउंटेन्स वहाँ पर टेम्परेचर ये मुख्तलिफ होगा, जितने ऊंचे पहाड़ होंगे उतना वहाँ पर कम टेम्परेचर होगा। इस तरह जितने पहाड़ की चोटियाँ हैं वहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो कम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर जानदारों के लिए रहना मुश्किल होता है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप कहीं सैर के लिए गए हो पहाड़ी इलाके में, तो जब आप ज़्यादा ऊंचे वहाँ पर चढ़ जाते हैं तो आपकी सांस ये फूलने लगती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो कम होती है, जिसकी वजह से हमारी सांस ये फूलने लगती है। ठीक है, यानी अगर हम हमवार रास्ते पर भी पहाड़ की चोटी पर चल रहे हो फिर भी हमारी सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदार कम होने की वजह से वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स ये ज़्यादा मिकदार में नहीं होते। Now polar environment. पोलर एरियाज कंप्राइज द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो ज़मीन के नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, यानी जो बिल्कुल ज़मीन के जो एंड्स है वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसे हम पोलर इन्वायरमेंट कहते हैं। द नॉर्थ पोल इज़ एट द टॉप ऑफ द अर्थ इन द आर्टिक
जो आर्टिक ओशन है उसके ऊपर नॉर्थ पोल है, द साउथ पोल इज़ एट द बॉटम ऑफ द अर्थ इन एंटार्क्टिका, जबकि जो ज़मीन के नीचे एंटार्क्टिका से नीचे जो वाला पोर्शन है हमारे ज़मीन का उसे हम साउथ पोल कहते हैं। हम ज़मीन के ऊपर जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन है उसे हम नॉर्थ पोल, जबकि ज़मीन के नीचे जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन है बॉटम में सबसे नीचे वाला उसे हम एंटार्क्टिका के नीचे जो वाक़ है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। दे आर कवर्ड विद आइस ऑल द ईयर राउंड एंड हेंस द अर्थ कूल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। पूरे ईयर साल साल इस पर बर्फ़ जमा रहता है, इस वजह से ये ज़मीन के सबसे ठंडे तरीन इलाके हैं। पोलर बियर एंड पेंगुइन्स आर कंफर्टेबल इन दिस फ्रीजिंग एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ थिक लेयर ऑफ पेट अराउंड देयर बॉडीज़। अब यहाँ पर सिर्फ पोलर बियर्स इसी तरह जो पेंगुइन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, इस एनवायरनमेंट में। क्योंकि इनका जो दर्जे हरारत है वो -0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, ठीक है। वहाँ पर जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो -0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी में जो एनिमल्स हैं या आम प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। वहाँ पर सिर्फ पोलर बियर और पेंगुइन्स पाए जाते हैं, और ये भी इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर जो पेट्स है चर्बी की मोटी सी तह होती है जो इनके बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को गर्म रखती हैं। सो पोलर एनवायरनमेंट हमारे ज़मीन के जो बिल्कुल लास्ट एरियाज़ है, यानी सबसे ऊपर वाला और सबसे लास्ट वाला, बॉटम वाला, सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसे हम पोल्स कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ पोल, जबकि नीचे वाले हिस्से को हम साउथ पोल कहते हैं। और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है हमारे ज़मीन पर, क्योंकि साल साल इस पर बर्फ़ जमी रहती है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं पाए जा सकते, ठीक है। सिर्फ पोलर बियर और पेंगुइन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सो बच्चों, हमने 5 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस कर लिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने जान लिए और इनमें जो मौजूद एनिमल्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो भी हमने पढ़ लिए। अब ये असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट्स। मंदरज झैल जो माहौल है इनके आपने खुसूसियात लिखने हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट आबी माहौल, फॉरेस्ट जो जंगलात हैं, एंड पोलर एनवायरनमेंट, ठीक है। इन तीनों एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखने हैं। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट्स। मंदरज झैल जो माहौल है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखने हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड पोलर एनवायरनमेंट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। आपने वहाँ से उठाने हैं और इसे अपने नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने इसे याद भी करना है। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट्स। एक्वेटिक एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड पोलर एनवायरनमेंट। थैंक यू एंड वस्सलाम।